आज तो घर पर कोई नहीं है, अब फोड़ूंगा पटाखा और शुरू करूंगा दिवाली का धमाका। रानी, मम्मी जी आ रही है। अगर उन्होंने मुझे पटाखे फोड़ते हुए देख लिया तो मुझे फोड़ देंगी। भाग बेटा। आओ मम्मी जी। कहाँ चला गया? हाय रब्बा, कल सब लोग अहमदाबाद और मथुरा से आने वाले हैं। इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं, पता नहीं कैसे होंगी। और ये खसमन खड़ा। बेटा पप्पू, आज तो तू मर गया। ओए पप्पू, मर जाने आओ। ठहर जा, आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। हाथ से मानो खाने आ। हाय 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 हाय। मम्मी जी, अपने बेटे को कोई ऐसे मारता है क्या? और ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी गलती है। अरे इतनी बड़ी भी गलती नहीं है मम्मी जी, सिर्फ 5 फीट 11 इंच का तो है। उससे बड़ा तो मैं हूँ, पूरे 6 फीट का। अच्छा जी। सर मैं हाइट की बात नहीं कर रही। घर में मेहमान आने वाले हैं, मैं मर मर के तैयारियां कर रही हूँ और ये सब कुछ गंदा किए जा रहा है। दिल तो चाहता है किससे। मम्मी जी छोड़ दीजिए ना, त्योहार का दिन है, मारना पीटना अच्छी बात नहीं है। हाँ। चंदू, तुम भी ये बात याद रखना मेरे केस में। ठीक है, कोशिश करूंगी। चंदू, तुझे याद है जब पिछली बार हम उनके घर गए थे, कितना अच्छा स्वागत किया था उन्होंने। और अगर हमारे यहाँ कोई कमी रह गई ना तो तारावंती पटियाले वाली का नाम खराब हो जाएगा। और जिसकी भी वजह से रही ना उसका जीना हराम कर दूंगी मैं। अरे मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आप देखना जब वो लोग यहाँ पर आएंगे ना हम उनका स्वागत उनसे भी अच्छा करेंगे, आप देखिएगा। चंदू, पर अगर हम ही स्वागत करेंगे तो हम देखेंगे कैसे? कौन? चुप करो तुम। अरे पर भगवान अंकल तो यहाँ पर है नहीं, तो तुम चुप कैसे करा रही हो? भगवान के लिए चुप हो जा, वरना मैंने तेरा वही हाल कर देना है जो मैंने इसका किया है। मम्मी जी अब आप देखिएगा, ये दिवाली फंक्शन उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिवाली फंक्शन होगा। वो 2 दिन पहले आ रहे हैं अपना सारा काम धाम छोड़कर हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए, फिर एक ही दिन में वापस चले जाएंगे। हाय रब्बा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा उन्हें खुश करने के लिए। अरे मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आजकल तैयारियां करना बहुत आसान है। हमने तो कल ही घर की सफाई करवा ली है इन लोगों से, अब बस घर को रेडी करना है। नहीं नहीं, पर उसमें तो समय लगेगा। दिए बनाने होंगे, बत्तियां बनानी होंगी, रंगोली बनानी होगी, पूजा की तैयारी भी करनी है और मिठाइयाँ भी बनानी होंगी। मम्मी जी आजकल के जमाने में ऐसा थोड़ी ना होता है, आजकल तो बस लाइट्स ले आइए हो गई सजावट, रेडीमेड रंगोली के स्टिकर्स ले आइए बन गई रंगोली, और मिठाइयाँ वो तो ढेर सारी बाजार में मिल जाती हैं। उफ बहू, कर दी ना तूने वही चंदू वाली बात। हाय हाय, बाजार से लाई हुई मिठाइयाँ, रंगोली और दियों में वो बात थोड़ी होगी जो तारावंती के हाथ से बनाई हुई मिठाइयों, रंगोली और दियों में होगी। ये रेडीमेड के चक्कर ने ना तुम लोगों की जनरेशन को खराब कर रखा। मम्मी जी हमारी जनरेशन समय भी तो बचाती है ना ये सब करके। अच्छा, और संस्कार खत्म करती जाती है। मुझे नहीं चाहिए तेरे ये 2 टके के आइडिया। इस कार में सब कुछ हाथ से ही बनाया जाएगा, आखिर तारावंती की इज्जत का सवाल है। मुझे भी चिंता है उनके स्वागत की, लेकिन इन सब चीजों में समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है ना। तो संस्कार बर्बाद करना अच्छी बात है? देख बहू, ये मेरा कार और इस कार में जो मेहमान आ रहे हैं ना वो भी मेरे ही, इसलिए उनका स्वागत और त्योहार बिल्कुल वैसे मनाया जाएगा जैसा मैं चाहती भाई, मुझे तो लगता है इस बार दिवाली से पहले ये दोनों बम फट जाएंगे। पर मम्मी जी मैं तो कह रही थी तू जो भी कह रही है ना एकदम घटिया। बहू एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, इस घर में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ, और किसी को अगर मेरे फैसले से परेशानी है तो
वो घर छोड़कर जा। भाई ये तो टिपिकल डेली सोप, सास बहू में टकराव, बिल्डअप। बड़ी आई तारावंती पटियाले वाले के फैसलों में टांग अड़ाने वाली। हो गया बस बस। इस घर में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। और किसी को अगर मेरे फैसले से परेशानी है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चंदू दीदी कहाँ जाने की बात हो रही है? तान्या तुझे पता है मम्मी जी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा है। कुछ सामान लाने के लिए? अरे नहीं, घर छोड़कर जाने के लिए। इतनी बड़ी बात हो गई। हाँ, और अब अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। नंदू पप्पू चलो मेरे साथ। अरे पर भाभी मम्मी जी को ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते ना। अच्छा तो तू रह यहीं पर और पिट उनसे। मैं अपना सामान बांध लेता हूँ आप लोगों के साथ चलने के लिए। पर चंदू दीदी। चंदू मैं मम्मी जी को छोड़कर नहीं आऊंगा। मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ। अच्छा तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है? तुम। नए कपड़े दिलाने कौन ले जाता है? तुम। रेस्टोरेंट कौन ले जाता है? अरे तुम यार। फिर दिखाने कौन ले जाता है? तुम। तो फिर ये फैसला कैसे करोगे कि तुम किसके साथ रहोगे? मम्मी जी के साथ। अच्छा देखो चंदू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मम्मी जी का साथ छोड़कर नहीं आऊंगा। ठीक है, अब से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, बाहर खाना खाना बंद, तुम्हारे सारे नए कपड़े सब बंद, सब बंद। मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। चंदू दीदी को मेरी बात ही नहीं माननी है और मैं भी इस घर में ना किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगी। आखिर संस्कार नाम की भी कुछ चीज होती है। आप ही चंदू दी को समझाइए ना, वो घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ हाँ, आपने ही कहा था ना जो आपकी बात ना माने वो इस घर से जा सकता है, तो हम आपकी बात से सहमत नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं। ए बहू, ऐसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बैग उठाओ और अंदर रखो। नहीं मम्मी जी नहीं, मेरा फैसला अटल है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही। अगर तेरा फैसला अटल है ना तो मेरा भी अटल है। इस कार में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये अटल कौन है यार? सब लोग उसकी क्यों बात कर रहे हैं? भाई अटल वो पिंकी के पापा। पप्पू चलो। नंदू तुम आ रहे हो ना, वरना पता है ना क्या होगा। आ रहा हूँ ना। नंदू तू भी? तू मुझे छोड़कर जा रहा है? मुझे? ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है ना तो जा। तारावंती पटियाले वाली को किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। मम्मी जी। तानिया तू क्यों खड़ी है? तू भी जाना इनके साथ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाय मेरी बच्ची। बाबा जी ये तो रामायण का सीन है। What is that? राम जी सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वनवास को जा रहे हैं। Oh, really? और माता कैकेयी उनकी तरफ देख भी नहीं रही। अरे भाभी आपको रहने के लिए भगवान अंकल का ही घर मिला था, तो तुम्हारे लिए क्या महल बनवाती? इस जगह सुसाइड करने के लिए तो बहुत अच्छी है। अरे तुम लोग आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भगवान अंकल, आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली तो वर्ल्ड टूर पर भूटान गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे तुम लोग टेंशन मत लो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ भूटान वालों का क्या होगा? गोगा? मेरी फैमिली में तो कोई गोगा नहीं है। हाँ, लेकिन एक क्राइम मास्टर गोगो जरूर है हमारे सामने। क्या कहा?
अरे कुछ नहीं यार, घर तो बताओ। तुम लोग इस रूम में रह सकते हो, लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम है। नियम? कैसे नियम? नियम नंबर 1 ये है कि जब भी कोई डोर बेल बजे तो दरवाजा नहीं खोलना। कभी कोई मांगने वाला आ जाता है, ये लो। और कभी कभी तो कोई बंदूक और चाकू लेके भी आ जाते हैं। हाँ, चाकू? अबे ये तो मरवाएगा यार। और एक बात याद रखो, यहाँ किसी भी नल में पानी नहीं आता। बाद में कंप्लेंट मत करना। हाँ। अबे पानी नहीं आएगा तो रहेंगे कैसे? तो तुम लोग क्या पहले पानी में रहते थे? अरे पर पानी आएगा कहाँ से? अरे पड़ोस से आएगा ना, मेरा खाना भी वहीं से आता है। अब तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम लोग आ गए हो ना, जिस चीज की भी जरूरत हो मार्केट से ले आना और मजे करना। अब कुछ दिन चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। किस खरबूजे के बीज के घर में ले आई आप? और नंदू, पप्पू, चंदू, जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। ये बहू भी ना आने में बहुत देर लगा। मम्मी जी, हाँ, आप किन्हें आवाज दे रही हैं? वो लोग तो कब का घर छोड़ के चले गए ना। मम्मी जी, सच सच बताइए ना, आप उन लोग को मिस कर रही हैं ना? मम्मी जी, प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए ना, प्लीज। नहीं, मैं किसी को मिस नहीं करती। तो आराम से बैठकर अपना खाना खा। खाना अब इस बहू ने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं उन लोगों ने। पप्पू, फिर से चंदू के हाथ का खाना खाना पड़ेगा यार। भाई, घर में मम्मी जी के हाथ की मार और बाहर भाभी के हाथ का खाना, ऐसा लगता है जैसे उधर खाई और इधर कुआं। हम कहाँ जाए भाई? पप्पू, हाँ, ये तो देख, खाना कैसे चबा रहा है, जैसे कोई गाय भैंस हो। अरे भाई, ये भेड़िया तो पत्थर भी चबा जाएगा। भाई, हाँ, क्यों ना हम इसे ही सारा चारा खिला दें? अबे खिला तो दे, लेकिन चारा लाएंगे कैसे? अबे मैं वो गाय भैंस वाले चारे की बात नहीं कर रहा हूँ। तू, मैं भाभी के बनाए इस घटिया खाने की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, खिला देते। कैसा लगा है ना? पेट भर गया। बहुत मस्त था चंदू, बहुत अच्छा था। वेरी गुड। मैं भी खा लेती हूँ। खाओ खाओ, तुम भी खाओ। अच्छा है ना? कितना अच्छा बना है ना? हम जरा हाथ धो के आते हैं। अब मैं भी जा। कुल्ला करके आता हूँ। मम्मी जी जैसी भी थी, कितने प्यार से खाना खिलाती थी। सब बहू की गलती है, ना वो जिद करती ना ये सब होता। मम्मी जी, अब क्या करेंगे उन लोगों का? वो लोग तो आने वाले हैं। क्या वो सच में आने वाले हैं? पर मैं इतनी जल्दी उन्हें माफ नहीं करूंगी। है मम्मी जी, उनसे गलती की हुई है तो आप उन्हें माफ नहीं करोगे? तू उनका साथ दे रही है? कल तक मेरे साथ थी। मुझे पता था ये चंदू तुझे मेरे खिलाफ भड़का देगी, इसलिए तुमका साथ दे रही है। अब मम्मी जी, मैं चंदू दी की बात नहीं कर रही हूँ। फिर कौन आने वाला है? अरे वो जम्मू, मम्मी आपके जो मेहमान आने वाले थे ना, अहमदाबाद से और वो मथुरा से। वो तो मैं भूल ही गई। तानिया मुझे छुपा दे कहीं। मुझे कहीं छुपा दे। अरे मम्मी जी, आप कौन सा उधार लेके भागे हो उनसे जो आप मुझे छुपा रहे हो? वो भी कुशन के पीछे। नहीं तानिया, सब लोग घर से चले गए, अब मैं अकेली उनका स्वागत कैसे करूंगी, इसलिए मैं अपना मुंह छुपा रही हूँ। मम्मी जी, आपके मुंह छुपाने से बस वो डरेंगे नहीं, लेकिन आ तो जाएंगे ही ना। ये तो सही कह रही है, पर मुंह छुपाने वाली कौन सी बात की तूने? मम्मी जी, वो सब छोड़िए, बस हमें उन्हें आने से रोकना होगा। कैसे? फोन करती हूँ मैं। ये बात। हेलो जगदम्बा जी, वो मैंने ना आपसे एक बात करनी थी। दिवाली के फंक्शन पे मैंने आपको बुलाया था ना, वो
हाँ हाँ, उसी के लिए तो आए हैं। आ गए हैं? हैं? फोन में से निकलकर बाहर कैसे खड़ी हो गई तानिया? तारावंती, तुम भी ना फोन से कैसे निकल कर आए, दरवाजे से आए हैं। ये तो सच में आई है। हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गले लगो जी। आओ जी आओ जी, आया नू। मम्मी जी नानी जी सत श्री अकाल। अरे खुश रहो बेटी। ये लीजिए पानी। अरे तारावंती बहुत ही प्यारी बच्ची है। हाँ जी, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। थैंक यू। तुम्हारी बात नहीं कर रही, हम इस बच्ची की बात कर रहे हैं। ये भी प्यारी बच्ची है। आपको पता है, इसे तैयार होना मैंने सिखाया है। अच्छा जी। लग रहा है आने में बड़ी जल्दी कर दिया आपने जी। हाँ, हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी आकर तैयारी करने में तुम्हारी मदद करें। लो जी, ये बड़ा अच्छा किया आपने। अरे ये नंदू चंदू पप्पू दिखाई नहीं दे रहे। अरे तारावंती, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आती हूँ। अरे तारावंती को क्या हो गया? नानी जी क्या बताऊं मैं आपको, ये सास बहू की ना पटती नहीं। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नानी जी, अब मेहमान आएंगे तो उनको पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। ये बात तो है नानी जी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इन दोनों को मिलाएं कैसे। हाँ, तारावंती को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ। अड़ियल टट्टू है, मानेगी नहीं जल्दी। और चंदू दीदी भी नाराज होके गई हैं, वो भी नहीं मानने वाली। फिक्र मत कर, अब तुम देखो जगदम्बा शक्तिशाली का कमाल। हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनको मानना ही पड़ेगा। बस तुम तो आने वाले मेहमान की तैयारी करो और बोलो बांके बिहारी की जय। हाय 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 हाय